प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करता हूँ कि खुदावंद ने मुझे मौका दिया कि एक नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाज़िर हो सकूँ। मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करता हूँ कि खुदावंद भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। मेरा नाम पास्टर हारून यूसुफ़ है और मैं खुदा के खादम पास्टर हदायत आसिफ़ साहब का दिल से गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद के बंदा ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं आपके साथ ASR चर्च यूट्यूब चैनल पर अपने सरमन के दूसरे पार्ट को शेयर कर सकूं। मैं इसके लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं। लास्ट वीडियो को मैंने दी अनॉइंटिंग के बारे में शेयर किया है। अब हम बात करेंगे खुदावंद का इंतजार करना, इस टॉपिक पर बात करेंगे। आए हम खुदावंद के कलाम पर तवज्जो करते हैं और अपनी कमरे कसकर और खुदावंद के कलाम से मोहब्बत रखते हुए आए उसके कलाम पर तवज्जो करते हैं और खुदावंद का कलाम पढ़ते हैं। मेरे साथ पुराने अहदनामा में से यशायाह नबी का सहीफा, उसका 40वां बाब और उसकी 31वीं आयत मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। और वहां पर लिखा है, लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले अरसे नो जोर हासिल करेंगे और अकाबों की मानद उड़ेंगे। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इस कलाम के लिए। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। वेट वेट वो चीज है जो आपको किसी चीज पर स्टक कर दे। आप किसी चीज पर स्टक हो जाएं, आप किसी चीज पर रुक जाएं, आप किसी चीज पर आपकी लिमिट्स लग जाएं और आप उस वेट के उस सीजन में जब होते हैं, विदरनेस के सीजन में होते हैं। सम टाइम खुदावन की तरफ से वेट होता है। खुदावन चाह रहा होता है कि खुदा का महबूब, खुदा का बंदा, खुदा का जो बेटा है, बेटी है, वो उसका वेट करे। खुदावंद ये चाहता है कि हम उसका वेट करें। वेट एक डिमेंशन है, वेट एक रैलम है। जब आप किसी रूहानी आलम में चीजों का वेट करते हैं तो रूहानी आलम में जो चीजें हो रही होती हैं वो चीजें जिस्मानी आलम में आती हैं। आप रूहानी आलम की चीजों को जिस्मानी आलम में लाने के लिए वेट करते हैं। हर एक चीज जो आप डिजाइन करते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी लेगेसी को वो चीज मिले, उसके लिए उस लेगेसी को वेट करना पड़ता है। आप अपने छोटे से बच्चे को बाइक नहीं देते क्योंकि आप चाहते हैं कि वो उस चीज में ट्रेन हो, पहले उस चीज में शार्प हो। आप कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे आपके बच्चे को नुकसान पहुंचे। अगर आप कहें कि मेरा बेटा जो है वो बाइक चलाए और रोड पर 100 की स्पीड पर चलाए, तो हो सकता है कि उसका एक्सीडेंट हो जाए और आप उसका नुकसान उठाएं। इस वजह से आप उसका वेट करते हैं ताकि वो इस कैपेसिटी को उसकी लाइफ में देखते हैं कि इसकी ये कैपेसिटी है कि ये इस चीज को बेयर कर सकता है। जब आप उसकी कैपेसिटी को देखते हैं देन फिर आप उसको जो है वो बाइक देते हैं। इसी तरह खुदावंद हमारी कैपेसिटी देखता है। खुदावंद हमारी कैपेसिटी देखता है कि क्या मेरी कैपेसिटी है, मेरे बेटे की, मेरे महबूब की ये कैपेसिटी है कि ये चीज को भी हैंडल कर सकता है। इफ वी हैव नो कैपेसिटी, जब हमारे पास कैपेसिटी नहीं होती तब खुदा फिर हमें वेट करवाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा बड़ा जालिम है और खुदा चाहता है कि मेरा बेटा दुखी रहे, खुदा चाहता है कि मैं बड़ी स्ट्रगल में रहूं, खुदा चाहता है कि मैं बड़ी मुश्किल में रहूं, मेरे घर के हालात बड़े, मैं गुर्बत में जिंदगी गुजार रहा हूं, मेरा कारोबार नहीं है अच्छा, मैं फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहा हूं, तो खुदा की इसमें बड़ी मर्जी है, खुदा बड़ा खुश होता होगा। खुदा आपको एक प्रोसेस में से गुजारना चाहता है और वो प्रोसेस में एक डिमेंशन, एक सीढ़ी, एक सीजन जिसको हम विदरनेस कहते हैं, खुश्क साली जिसको हम कह सकते हैं, या वो प्लेस जहां पर हम स्टक हो जाएं, रुक जाएं और हमें कुछ आगे नजर नहीं आ रहा था, उस वक्त खुदावंद हमारे साथ होता है। कलाम में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी, एक शख्स है वो पूल के पास बैठा हुआ कई सालों से, वो पूल में जो है वो फरिश्ता आता है और वो हाथ हिलाता है और जो लोग उसमें उतरते हैं वो शिफा पाते हैं, लेकिन वो शख्स
काफी सालों से वहां पर बैठा हुआ है और वो वेट कर रहा है कि मेरी कोई मदद के लिए आएगा, लेकिन वो वेट करता रहा है, करता रहा है, करता रहो। कई साल उसने वेट किया है। देन जीसस क्राइस्ट उस सीजन को, उस प्रोसेस को जब उसने फुलफिल किया है, तो फिर जीसस क्राइस्ट उसकी लाइफ में आए हैं और जीसस क्राइस्ट ने उससे पूछा है कि तू शिफा पाना चाहता है, और यीशु मसीह के नाम से वो हील हो गए। और देन फिर हम देखते हैं दूसरी मिसाल, जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना हैकल में जा रहे हैं और हैकल के बाहर एक शख्स है और वो बचपन से ही चल फिर नहीं सकता और वो वेट कर रहा था कि खुदावन मुझ पर भी कभी रहम करेगा। उसने उनसे कुछ मांगने की कोशिश की है, लेकिन खुदावन के लोगों ने, खुदावन के रसूलों ने और पतरस और यूहन्ना ने उससे कहा, सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ है हम तुझे दिए देते हैं, यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। और वो उठा है, उसके टखने मजबूत हुए हैं और वो चलता फिरता खुदावंद के नाम को जलाल देता फिरता है। इसलिए वेट बहुत ही जरूरी है। अगर आप किसी चीज में स्ट्रगल कर रहे हैं, आप स्टक हो चुके हुए हैं और आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, आपकी सिचुएशन में आप रुके हुए हैं और आपको आपकी सिचुएशन के बाहर कुछ नजर ही नहीं आ रहा, आपको आपकी बाउंड्रीज नजर नहीं आ रही, आपको अपने रवैये नजर नहीं आ रहे, आपको आपके रिलेशनशिप छोड़ के चले गए हैं, आपका बुरा हाल है, आप कोई गहरी और बड़ी हंगामी सूरत हाल में से गुजर रहे हैं। हो सकता है आप डिवोर्स में से गुजर रहे हो सकता है आप जॉबलेस हो गए हो सकता है आप किसी ऐसी चीज में से गुजरे हो जिसकी में आप स्टक हुए हैं और आपको लग रहा है कि इसके बाद मेरी जिंदगी का कुछ और चीजें नहीं है। एक सीजन है ये, वेट इज अ सीजन, और ये सीजन बेस्ट सीजन है आपकी लाइफ का। हर एक इंसान की जिंदगी में एक सीजन आता है जब वो वेट करता है, और जब वो वेट वाले सीजन में उसमें से निकल आता है, तो देन फिर उसकी जिंदगी में डार्कनेस काम नहीं कर सकती और वो स्पिरिट फिल्ड होकर अपने लाइफ को प्रॉस्पर होकर गुजारता है। हम देखते हैं एक कलाम में लिखा है, कोई हथियार जो है वो कामयाब ही नहीं होगा। तो देन जब आप वेट कर चुके होते हैं तो फिर कोई भी हथियार प्रॉस्पर नहीं होता। वर्ड प्रॉस्पर जब आप किंग्स जेम वर्जन में देखेंगे तो वहां पे लिखा है कि कोई हथियार प्रॉस्पर नहीं होगा। आप अपनी सिचुएशन में जाएं, आप उसमें वेट करें, और जब आप ड्यूरिंग वेट कर रहे हैं तो आप वहां पर डिक्लेयर कर सकते हैं कि मैं ऑब्लीस मेरी जिंदगी में प्रॉस्पर नहीं हो पाएगा, अबलीस मेरी जिंदगी में उसके हथियार प्रॉस्पर नहीं हो पाएंगे। देन आप समझते हैं, इस चीज को अपने दिल में रखते हैं कि खुदा चाहता है कि आप और मैं वेट करें। खुदावंद का वेट करना हमारे लिए प्रिविलेज है, हमारे लिए ऑनर है। जब आप चीजों का वेट करते हैं तो खुदावंद आपको बेस्ट चीजें देता है। आप जब वेट में से गुजरे होते हैं, आप बेस्ट चीजों को खुदावंद की तरफ से ग्रिप करते हैं, लेते हैं, और खुदावंद आपको बरकत देता है। हम देखते हैं कि यूसुफ ने कितना वेट किया है उस ड्रीम को पूरा करने के लिए। हम देखते हैं कि जो है वो यकूब ने कितना वेट किया है अपने आप को उस लेवल पर, इसराइल, यकूब से इसराइल पहुंचने तक उसने कितना वेट किया है। इसी तरह अब्राहम को देख ले, उसने कितना वेट किया है, लेकिन जब अब्राहम का वेट पूरा हुआ है, वो विदरनेस में से गुजर गया है, वो उस वेट वाले सीजन में से गुजर गया है, तो खुदावंद ने उसके तुखम में से ही हम सबको बुला लिया है और हम सबको उसने अपने बेटे यीशु में शामिल कर लिया है। यीशु मसीह ने कितना वेट किया, वो तो खुदा उनकी तरफ से अनॉइंटेड था, वो तो खुदा का बेटा था, लेकिन उसने 30 साल वेट किया है कि मैं 30 साल के बाद अपनी मिनिस्ट्री में लॉन्च किया जाऊंगा। और जब जीसस क्राइस्ट वेट कर कर लॉन्च हुए हैं तो मुर्दे जिंदा हुए हैं, अंधों ने आंखें पाई हैं, लंगड़े चले हैं, बदरू गिरफ्तार आजाद हुए हैं, और आज बहुत से लोग यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं। आज दुनिया का सबसे बड़ा मजहब जो है वो मसीहत है, यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं। उसके पीछे एक ही रीजन है कि यीशु मसीह ने
30 साल वेट किया है और खुदा की डिवाइन असाइनमेंट से बाहर नहीं गया। जीसस क्राइस्ट खुदावंद की जो डिवाइन असाइनमेंट है उससे बाहर नहीं गया, बल्कि वो वेट वाले प्रोसेस में से गुजर कर गया है और खुदावंद ने ऑनर किया है। सो इस तरह अगर तू इस चीज में फंसा हुआ है कि तेरा बिजनेस कामयाब नहीं हो रहा, 10 साल हो गए हैं, अगर तू ये सोच रहा है कि तुझे खुदावंद ने अच्छा लाइफ पार्टनर अभी तक नहीं दिया, अगर तू ये सोच रहा है कि तेरे पास तेरा अपना घर नहीं है, अगर तू ये सोच रहा है कि तेरे पास तेरी गाड़ी नहीं है, अगर तू ये सोच रहा है कि तेरे बच्चे यूके में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में नहीं पढ़ सकते, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं आप गुड सीजन में से गुजर रहे हैं कि खुदावंद आपको वेट करवा रहा है और आपको बेस्ट बेस्ट और बेस्ट देना चाहता है ताकि आप उसमें प्रॉस्पर हो सकें और खुदावंद के नाम को जलाल मिले। सो इफ यू आर वेट फ्रॉम द लॉर्ड, आप खुदावंद का वेट कर रहे हैं, आप अगर वेट करने वाले शख्स हैं, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं आप ब्लेस्ड शख्स हैं, आप बाबरकत शख्स हैं, क्योंकि इंतजार वही करता है जो किसी से मोहब्बत करता है। अगर आप इंतजार नहीं कर पाएंगे तो आप मोहब्बत भी नहीं कर पाएंगे। मैं खुदावंद के खादम पास्टर अन्नस्ट मल की टेस्टमनी यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा कि वो एक क्रूसेड में गए और वहां पर उन्होंने वर्शिप करनी थी। सो वहां पर खुदावंद ने उससे कहा कि मैंने तेरे साथ बात करनी है, सो मेरे हजूर में बैठ, तूने वहां पर बाद में जाना है क्रूसेड पर। सो 1 घंटा गुजर गया, खुदावंद की आवाज नहीं आई। 2 घंटे गुजर गए, खुदावंद की आवाज नहीं आई। 3 घंटे गुजर गए, खुदावंद की आवाज नहीं आई। और खुदावंद के बंदा पास्टर अनस माल ने कहा कि खुदावंद मुझसे बोल, तू क्यों नहीं मुझसे बोल रहा, मैंने वहां पर इबादत में जाना है। सो खुदावंद ने उससे कहा कि क्या तेरे लिए यही भला नहीं है कि तू मेरी हजूरी में बैठा हुआ है। सो खुदावंद के हजूर में इंतजार करना ही मुबारक बात है, खुदावंद के हजूर में इंतजार करना ही प्रिविलेज है, ऑनर है और बरकत है और शादमानी है और ऐसी बरकत है, ऐसी सुपरनैचुरल ग्रेस है कि जिसके वसीला से हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े काम होते हैं। सो इफ यू आर वेट फॉर गॉड, अगर आप इंतजार कर रहे हैं अपने विदरनेस में से निकलने के लिए, सो आप लकी शख्स हैं, आप बाबरकत शख्स हैं, आप कामयाब शख्स हैं और खुदावंद आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल। सो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। ASR चर्च यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको दूसरों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इसको बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप बरकत पा सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।